तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे 18 साल के लड़के की है जिसे अपनी ही भाभी से प्यार हो जाता है और ये भाभी की छोटी सी दुकान को हाथी का कुंड बना देता है। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम बेलविन को देखते हैं जो अपनी वाइफ के कुत्ते को बिस्किट का लालच देकर अपने बालकनी के नीचे बुलाता है ताकि वो उस पर गमला फेंक कर उसे मार सके, लेकिन वो गमला वहाँ पर बंधा हुआ होता है इसलिए वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब बेलविन अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि वो डॉग बार बार बेलविन के शूज में मूत देता है, इसीलिए बेलविन उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम बेलविन के बड़े बेटे रॉकी को देखते हैं जो अपनी वाइफ मिया के साथ घर पर आता है। जिसके बाद हम पप्पू को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की के संतरे दबा रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज देकर कहती है कि रॉकी के कार से सामान ले आओ। तो वो सामान लाकर रखता है और मिया को देखते ही पागल आवारा मजनू हो जाता है क्योंकि मिया बहुत खूबसूरत लगती है पप्पू को। तो मिया को देखकर पप्पू की डाली खड़ी हो जाती है। अगले दिन रॉकी एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहा होता है तो पप्पू को तो इसी दिन का इंतजार था। वो सोचता है कि भैया तुम बाहर जाके तो देखो, मैं मिया को मिया खलीफा बना दूंगा। तो रॉकी के जाने के बाद पप्पू मिया को बीच पर ले जाता है जहाँ सब लोग मिया को देखकर आवारा मजनू हो जाते हैं। तो बीच पर मिया लेटी हुई होती है। पप्पू से गंदी निगाहों से देखता है क्योंकि वो मिया पर रेलगाड़ी चढ़ाना चाहता था। इसके बाद पप्पू की एक फ्रेंड आकर उसे अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन पप्पू कहता है कि इस वक्त मैं मिया को अकेला नहीं छोड़ सकता वरना आसपास के हरामी बुढ़े इसकी इलायची में लौंग डाल देंगे। तो उस लड़की के जाने के बाद मिया पप्पू को कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन पप्पू मना कर देता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। इसके बाद पप्पू अपने दोस्तों के साथ एक कैबिन में जाता है जहाँ एक कपल रेलगाड़ी चला रहा था। तो इन लोगों से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो ये हरामी उस कैबिन में बिल्लियाँ छोड़ देते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। इसके बाद पप्पू और मिया बातें कर रहे होते हैं तो पप्पू के दोस्त आकर उसे अपने साथ जाने को बोलते हैं, लेकिन पप्पू मना कर देता है क्योंकि उसे मिया के साथ रहना था। पर ये देखकर मिया कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए और हर वक्त तुम्हारा मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। तो पप्पू भी मिया की बात मान लेता है। इसी शाम रॉकी भी घर पर वापस आ जाता है। मिया जब उसे गली में मिलती है तो वो वहीं पर उसके संतरे दबाने लगता है। तो रात को पप्पू अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा होता है तो वो रॉकी और मिया को घपाघप करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब रॉकी और मिया दोबारा घपाघप कर रहे होते हैं तो उनकी आवाजें पप्पू भी सुन लेता है क्योंकि वो साथ वाले रूम में ही सोया हुआ था। तो ये आवाजें सुनकर वो सोचता है कि काश मिया मेरे लिए भी ऐसी आवाजें निकाले। इसके बाद अगले दिन रॉकी फिर से काम पर चला जाता है और पप्पू और मिया बीच पर जाते हैं। तो पप्पू मिया के टांगों के बीच में देखने लगता है क्योंकि अब वो भी मिया के तरबूज पेलना चाहता था, इसलिए वो बार बार मिया के पास आने की कोशिश करता है, उसकी हेल्प करता है। तो मिया को भी ये सब बहुत पसंद आता है, वो भी उसके करीब आने लगती है। रात को जब पप्पू सोता है तो उसको मिया की याद आने लगती है तो वो उसे देखने के लिए जाता है और थोड़ी देर निहारने के बाद वापस आ जाता है। तो अगले दिन फिर से रॉकी वापस आ जाता है और रात को मिया के साथ गंदी बातें कर रहा होता है। तो पप्पू भी उनकी बातें सुन लेता है और जाके अपनी गर्लफ्रेंड से वही बातें करता है। तो वो लड़की पप्पू को थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। तो रात को रॉकी पप्पू को फोन करके कहता है कि मिया को बता देना कि मैं आज घर नहीं आऊंगा। तो ये सुनकर मिया उदास हो जाती है क्योंकि वो आज फुल घपाघप के मूड में थी। अब मिया को ऐसे उदास देखकर पप्पू उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहता है। मिया पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। और दूसरी तरफ हम रॉकी को किसी और लड़की के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, यानी रॉकी का बाहर अफेयर चल रहा था। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पप्पू अकेला बैठा हुआ था और मिया को दूसरे लड़कों के साथ डांस करता हुआ देखकर उसकी बहुत जल्दी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पप्पू की गर्लफ्रेंड आती है और वो उसे अपने साथ डांस करने को बोलती है, लेकिन पप्पू मना कर देता है क्योंकि उसका सारा ध्यान तो मिया पर था। अब पार्टी में सब लोग मिया को गंदी नजर से देख रहे थे तो पप्पू उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो पार्टी से जल्दी निकलने की वजह से मिया गुस्सा करती है तो पप्पू उसे समझाता है कि वहाँ सब तुम्हारे साथ घपाघप करने का प्लान कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला। पप्पू की ये बातें मिया को बहुत अच्छी लगती है कि पप्पू उसकी इतनी फिक्र करता है और वो समझ जाती है कि पप्पू उसे लाइक करता है। इसके बाद वो पप्पू के करीब आती है और उसके साथ लवलपाटा करती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब गलत है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तो पप्पू रॉकी को फोन कर बताता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को किस किया। तो रॉकी समझता है कि पप्पू मजाक कर रहा है तो वो उसे कहता है कि तुम जाकर उसके साथ घपाघप भी कर सकते हो। तो अगले सुबह मिया पप्पू से कहती है, कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी इसलिए मैंने तुम्हें गीला चुम्मा दे दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड और मिया को मूवी देखने ले जाता है जहाँ वो मिया के कुएं में उंगली डालता है। तो मिया पहले तो उसे रोकती है, लेकिन जब पप्पू नहीं रुकता तो मिया भी मजे से एंजॉय करने लगती है। और जब वो घर आते हैं तो मिया पप्पू के कमरे में जाती है और कहती है, तूने मेरे कुएं में उंगली डालकर मजे किए हैं, अब मुझे भी मजे लेने दे। ये कहकर वो पप्पू के टप्पू को अपने झप्पू में ले लेती है। तो वहाँ मिया की आ ऊ यस की आवाजें सुनकर वहाँ रॉकी भी आ जाता है। तो मिया फौरन वॉशरूम में जाकर नहाने का नाटक करने लगती है। इसके बाद जब रात को मिया और रॉकी प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो पप्पू भी उनकी आवाजें सुनने लगता है और उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो दरवाजा खोलकर लाइव
मैच देखने लगता है। लेकिन मिया को घोड़ी बना देखकर पप्पू को अच्छा नहीं लगता तो वो घर से बाहर चला जाता है। और अगली सुबह जब सब देखते हैं कि पप्पू घर पर नहीं है तो मिया रॉकी से पप्पू को ढूंढने को बोलती है। तो रॉकी कहता है कि पप्पू ऐसे ही कितनी दफा घर से बाहर भाग जाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता है, तो तुम फिक्र मत करो। तो मिया को पप्पू की फिक्र होने लगती है। वो बीच पर जाके पप्पू की दोस्त से पूछती है तो उसे पता चलता है कि पप्पू कैबिन में सो रहा है। तो वो कैबिन में जाती है और दबाकर पप्पू के साथ रेलगाड़ी छकाछक खेलती है। और इसके बाद पप्पू की फैमिली आती है और पप्पू को देखकर बहुत खुश होती है और रात को मिया रॉकी को ज्यादा पिला देती है। फिर पप्पू के साथ पेलम पिलाई करती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।